शहर की चकाचौंध के बीच शमशेर जी का घर आज फूलों की तरह महक रहा था। घर की बड़ी बेटी आकांक्षा के लिए रिश्ता आने वाला था। रसोई से पकवानों की खुशबू और ड्राइंग रूम से सजावट की भागदौड़, माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। तभी दरवाजे पर एक शानदार काली सेडान कार आकर रुकती है। गाड़ी से उतरे राम मेहर सिंह और उनके पीछे कदम रखा आरव ने। सफेद शर्ट और फिटेड ट्राउजर में आरव की जिम टोन्ड बॉडी और ऋतिक रोशन जैसा चेहरा देखकर घर के दरबान से लेकर खिड़की पर खड़ी सौम्या तक सबकी सांसें थम गई। शमशेर जी नमस्कार। समय के पाबंद हैं हम। उम्मीद है आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। अरे नहीं नहीं राम मेहर जी, आइए, आपका ही तो घर है ये। आरव बेटा, वाकई जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व है तुम्हारा। शुक्रिया अंकल जी, सादगी ही मेरी पहचान है। जैसे ही सभी सोफे पर बैठते हैं, सौम्या ने पर्दे के पीछे से आरव को निहारा। उसकी धड़कनें किसी रॉक कंसर्ट की तरह बज रही थी। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और आरव के अलग अलग एंगल से फोटो लेने लगी। हे भगवान, ये बंदा है या कोरियन ड्रामा का हीरो या आकांक्षा दीदी के लिए? नहीं, ये तो मेरे सपनों का राजकुमार है। काश मम्मी पापा मेरा रिश्ता इनसे करवा देते। आकांक्षा वहां आती है। वो बेहद शालीन और सुंदर लग रही थी। चाय का दौर शुरू होता है। आरव बेटा, चाय लो, आकांक्षा ने खुद बनाई है। बेटा आरव, लड़की कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो आकांक्षा के साथ की भा गई। जी पापा, आकांक्षा बहुत अच्छी है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही सौम्या का मुंह उतर गया। उसे ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया। रिश्ता पक्का हो गया। राम मेहर और आरव खुशी खुशी चले गए, लेकिन सौम्या के दिमाग में तूफान शुरू हो चुका था। अगली सुबह सूरज की रोशनी सौम्या की आंखों में चुभ रही थी। वो रात भर सो नहीं पाई थी। कॉलेज पहुंचते ही उसकी सहेलियों वेदिका, राधिका और साक्षी ने उसे घेर लिया। क्यों भाई सौम्या, क्या खबर है? कल जीजा जी आने वाले थे ना? कैसा है बंदा? कोई खड़ूस अंकल टाइप तो नहीं? चुप कर वेदिका, वो कोई बंदा नहीं है, वो तो आग है। ओहो, जरा हमें भी तो दिखा अपने होने वाले आग की फोटो। सौम्या न चाहते हुए भी फोन निकालती है और आरव की फोटो दिखाती है। तीनों सहेलियां एक साथ चिल्ला पड़ती हैं। ओह माय गॉड सौम्या, ये जीजा है या कोई हॉलीवुड स्टार? इसकी जॉ लाइन देख, इसकी बॉडी। सच में यार, आकांक्षा दीदी तो कितनी लकी है। इन्हें ऋतिक रोशन जैसा पति मिल रहा है। सौम्या, तू तो जल भुन के राख हो गई होगी, है ना? तुम लोग अपना काम करो। दीदी लकी है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वैसे भी जो चीज मेरी आंखों को पसंद आ जाए, वो ज्यादा दिन दूसरों की नहीं रहती। अरे, ये क्या बोल रही है? वो तेरा जीजा बनने वाला है। जीजा ही तो है, खुदा तो नहीं। महीने बीतते गए और शादी का दिन आ गया। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही थी। आरव और आकांक्षा साथ फेरे ले रहे थे। सौम्या मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आरव को पाने की एक खतरनाक चमक थी। शादी संपन्न हुई और आकांक्षा विदा होकर आरव के बंगले चली गई। शादी के कुछ महीने बीत गए। अब जब भी आकांक्षा और आरव मायके आते, सौम्या का अवतार बदल जाता। वो जानबूझकर डीप नेक ड्रेसेस पहनती और आरव के इर्द गिर्द घूमती। जीजा जी, आपकी कॉफी में चीनी कम तो नहीं? मैंने खास आपके लिए बनाई है। थैंक्स सौम्या, बहुत ख्याल रखती है यार। देख रहे हो आरव, मेरी बहन तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हो गई है। हाँ, वो काफी स्वीट है। समय अपनी गति से चलता है। आरव और आकांक्षा की शादी को 1 साल बीतने वाला था। एक दिन घर में खुशियों की किलकारी गूंज पड़ती है। पता चला कि आकांक्षा माँ बनने वाली है। शमशेर जी और सरला जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन सौम्या, उसके लिए ये खबर किसी ठंडे वॉर जैसी थी। उसे लगा जैसे आरव अब पूरी तरह से आकांक्षा का हो गया। बेटी आकांक्षा, अपना ध्यान रखना। सुना है तेरी तबीयत कुछ ढीली चल रही है। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे पूरा बेड रेस्ट चाहिए। यहाँ आरव बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन घर बहुत बड़ा है, अकेले मन नहीं लगता। तू चिंता मत कर, मैं सौम्या को तेरे पास भेज देती हूँ। वो तेरी सेवा भी करेगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। जब ये प्रस्ताव सौम्या के सामने रखा गया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो मन ही मन मुस्कुराई। जिसे वो आपदा समझ रही थी, वो तो उसके लिए अवसर बन गया। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पैकिंग करती हूँ। दीदी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आरव का बंगला किसी महल से कम नहीं था। नौकर नीलिमा और रामू वहाँ भी तैनात थे।
आकांक्षा अब ग्राउंड फ्लोर के बड़े कमरे में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे सीढ़ियां चढ़ने से मना किया था। आरव का कमरा ऊपर पहली मंजिल पर था। रामू, देख रहे हो तुम? छोटी बिटिया जब से आई है जीजा जी के कमरे की तरफ ही ज्यादा चक्कर लगाती है। चुप कर नीलिमा, वो अपनी बहन की मदद करने आई है, फालतू बात मत कर। अरे भाई, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। मेम साहब नीचे सो रही होती है और छोटी बिटिया ऊपर जीजा जी के साथ जिम में होती है या बालकनी में कॉफी पी रही होती है। आरव ऑफिस से थका हुआ आता है। सौम्या रेशमी ड्रेस पहनकर उसके लिए जूस लेकर आती है। जीजा जी थक गए होंगे ना, लीजिए ताजा जूस। अरे सौम्या, तुम? आकांक्षा कहाँ है? उसे जूस देना चाहिए था। दीदी तो नीचे सो रही है। वैसे भी डॉक्टर ने उन्हें आराम को कहा है। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और आपकी भी। तुम बहुत समझदार हो गई हो। सच कहूँ तो आकांक्षा के इस हालत में होने की वजह से घर बहुत सूना लगता था, पर तुम्हारे आने से रौनक आ गई है। सिर्फ रौनक? मैं तो चाहती हूँ कि आपकी हर थकान मैं मिटा दूं। आरव, जो अब तक सौम्या को सिर्फ एक छोटी बच्ची समझता था, अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। सौम्या का मॉडर्न अंदाज और उसकी मीठी बातें आरव के दिल में जगह बनाने लगी थी। एक रात घर में सन्नाटा था। आकांक्षा नीचे गहरी नींद में थी। सौम्या चुपके से उठी और ऊपर आरव के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि आरव बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। जीजा जी इतनी रात को जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही? सौम्या, तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें नीचे आकांक्षा के पास होना चाहिए। दीदी सो रही है, मेरा मन नहीं लगा तो सोचा आपसे बात कर लूं। क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो, पर ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? प्यार या परवाह? जीजा जी, मैं जानती हूँ आप अकेले महसूस करते हैं। उस रात बातों का सिलसिला घंटों तक चला। धीरे धीरे आरव और सौम्या के बीच की झिझक खत्म होने लगी। अगले कुछ हफ्तों में वो साथ में मूवी देखने जाने लगे, शॉपिंग पर जाने लगे। आकांक्षा पूछती तो सौम्या कह देती, दीदी जीजा जी बोर हो रहे थे तो मैं उन्हें बाहर ले आई। 9 महीने बीतने को थे। आकांक्षा का शरीर भारी हो गया था, लेकिन उसकी ममतामयी आंखों ने कुछ भांप लिया था। नीलिमा, आरव और सौम्या कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिए। मेम साहब, वो दोनों शहर के नए मॉल में गए हैं। सुना है वहाँ कोई बड़ी फिल्म लगी है। फिल्म? और मुझसे कहा कि ऑफिस जा रहे हैं। नीलिमा, क्या सौम्या मेरा घर संभाल रही है या आप? मेम साहब, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहती, पर आप जल्दी ठीक हो जाइए। पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अंततः आकांक्षा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियां तो आ गई, लेकिन दरारें भी गहरी हो चुकी थी। अब सौम्या के वापस घर जाने का समय आ गया था। सौम्या, तुम्हारे बिना घर में कैसे मन लगेगा यार? मैं दूर जाकर भी आपसे दूर नहीं रहूंगी। बस एक कॉल कीजिएगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। सौम्या भारी मन से चली गई। सौम्या के अपने घर लौट जाने के बाद भी आरव के बंगले की दीवारें खामोश नहीं थी। आरव का शरीर घर पर था, लेकिन उसका मन सौम्या के कॉलेज के चक्कर काट रहा था। वो ऑफिस के बहाने निकलता और घंटों सौम्या के साथ बिताता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब एक लत बन चुका था। इधर आरव के बिजनेस पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी पत्नी और काम से हटकर सौम्या पर टिक गया था। सौम्या, ये तू क्या कर रही है? आरव जीजा जी रोज यहाँ आते हैं, लोग बातें बना रहे हैं, तू अपनी बहन का घर उजाड़ रही है। तुम लोग जलन के मारे ऐसा बोल रही हो। प्यार और जंग में सब जायज है। आरव मुझसे प्यार करते हैं, आकांक्षा दीदी तो बस उनकी जिम्मेदारी बनकर रह गई है। पागल हो गई है तू? ये प्यार नहीं, बर्बादी है। सहेलियों की बातें सौम्या को चुभती थी, इसलिए उसने उनसे दूरी बना ली। वो पूरी तरह आरव के वश में थी और आरव उस पर। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, आरव और सौम्या ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना एक मंदिर में शादी कर ली। आरव का बिजनेस डूब रहा था, घाटा करोड़ों में था, लेकिन उसे लग रहा था कि सौम्या का साथ उसे सब कुछ भुला देगा। जैसे ही दोनों माला पहने आरव के घर पहुंचते हैं, वहां सन्नाटा पसर गया। ड्राइंग रूम में आकांक्षा अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिए बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर आरव और सौम्या के गले में पड़ी मालाओं पर पड़ती है, उसके हाथ से बेटी का दूध का गिलास छूट जाता है। ये क्या तमाशा है आरव? सौम्या, तूने ये माला क्यों पहनी है? आकांक्षा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे सौम्या से प्यार हो गया है। देखो, हमने शादी कर ली है और बस वो अब इसी घर में रहेगी। दीदी, मुझे माफ करना, पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब आपको ये स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार? जिस बहन को मैंने अपनी ममता दी, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और
आपने मेरी वफादारी का ये सिला दिया। जिस दिन मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप मेरी बहन के साथ रंगरलियां मना रहे थे। आकांक्षा रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी बेटी को कसकर सीने से लगाया और सूटकेस उठाने लगी। नीलिमा, मेरा सामान गाड़ी में रखवाओ। रामू, पापा को फोन करो कि मैं हमेशा के लिए घर आ रही हूँ। आकांक्षा रुको, तुम कहाँ जाओगी? वहाँ जहाँ आत्मसम्मान हो। इस घर में अब सिर्फ गंदगी बची है। आकांक्षा के जाते ही घर शमशान जैसा हो गया। आरव को अपनी बेटी की याद सताने लगी। उधर बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। लेनदार दरवाजे पर आने लगे। जब ये खबर शमशेर जी और सरला जी तक पहुंची तो उन्होंने सौम्या से सारे रिश्ते तोड़ दिए। जब सौम्या माफी मांगने पहुंचती है, चली जाओ यहाँ से, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है आकांक्षा। तुमने न केवल अपनी बहन को धोखा दिया है बल्कि हमारे संस्कारों का खून भी किया है। सौम्या, तूने अपनी सगी बहन का सुहाग छीना, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। सौम्या को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया और जिस आरव के लिए उसने ये सब किया वो अब अपनी बेटी की तस्वीर देखकर रात रात भर रोता रहता है। उसे समझ आया कि अफेयर का रोमांच और सच्चा घर दो अलग अलग चीजें हैं। दीदी, मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा ये प्यार है, पर ये तो सिर्फ मेरा लालच और पागलपन था। मैंने आपका घर तोड़ा, पर मैं अब इसे जोड़ना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। आकांक्षा, मैं इस काबिल नहीं कि मैं माफी मांग सकूं। अपनी बेटी के बिना मैं मर जाऊंगा। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आकांक्षा ने देखा कि आरव का घमंड टूट चुका था और सौम्या की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपनी बेटी को आरव की गोद में दे दिया। रिश्ते काज जैसे होते हैं आरव, दरार तो हमेशा रहेगी, पर इस बच्चे के भविष्य के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। और सौम्या, तू मेरी बहन है, पर आज से हमारे बीच एक मर्यादा की दीवार हमेशा रहेगी। सौम्या ने आरव का घर छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश चली गई ताकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। आरव और आकांक्षा ने धीरे धीरे अपने रिश्ते को फिर से सींचा। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, प्यार अगर दूसरों के आंसुओं पर खड़ा हो तो वो कभी भी सुख नहीं देता। मर्यादा ही रिश्तों की असली खूबसूरती है। रील बनाने वाली मॉडर्न बहू से अच्छी पड़ोसन की गंवार बहू। कमला हाथ में थाली और आमंत्रण पत्र लिए एक एक घर जाकर माता की चौकी का निमंत्रण दे रही थी। अरे भाई, माता की चौकी का आयोजन करना आसान काम थोड़ी है। हर घर जाकर बुलाना भी पड़ता है, लेकिन क्या करे, माँ का काम है, सबको जोड़ना ही तो है। सबसे पहले वो सुषमा के घर पहुंची। सुषमा के बंगले जैसा घर सोसाइटी में अलग ही चमकता था। चार चार नौकर चाकर, गाड़ियों की लाइन और अंदर एसी की ठंडी हवा। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार तुरंत कमला को सलाम करके अंदर ले जाता है। कमला ने देखा कि ड्राइंग रूम में सुषमा सोफे पर बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप, सामने लैपटॉप और बगल में उसका बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। नौकरानी उसके सामने फल काट कर रख रही थी और एक नौकर उसके पैर दबा रहा था। नमस्ते सुषमा जी, कैसी है? ठीक हूँ कमला, आप बताइए किस काम से आई हैं? आज शाम को हमारे घर माता की चौकी है, सोचा आप सबको निमंत्रण दूं। सुषमा ने एक पल को कमला को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा है, पर देखो कमला, हमारी आदत थोड़ी अलग है। ऐसे छोटे मोटे आयोजन में जाना हमें थोड़ा, मतलब क्या बताऊं, खैर देखते हैं। इतना कहते ही उसने नौकरानी पर चिल्लाते हुए कहा, अरे सुन रही, फल इतने बेतरतीब क्यों काटे हैं? तुझे सिखाना पड़ेगा क्या? मालकिन माफ कर दीजिए, अभी ठीक करती हूँ। कमला को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मुस्कुराते हुए सुषमा को आमंत्रण पत्र दिया और चुपचाप वहां से निकल आई। अब कमला पास के ही फ्लैट में रहने वाली मनोरमा के घर गई। दरवाजा खुला तो भीतर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। अंदर देखा तो मनोरमा अपने पति, बेटे बेटी, नौकरानी के साथ फर्श पर बैठकर खाना खा रही थी। सबके थाली में बराबर का खाना था। अरे कमला बहन, आइए आइए, बैठिए, खाना खाइए हमारे साथ। नहीं नहीं, अभी तो मैं निमंत्रण देने आई हूँ। अरे ये तो बात की बात है, पहले बैठो, देखो हमारे यहाँ सब साथ बैठकर खाते हैं। कमला को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने बैठते बैठते कहा,
मनोरमा जी, सच कहूँ तो आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है, सुकून मिलता है। बातों बातों में मनोरमा ने कमला को अगले महीने होने वाली अपने बेटे की शादी का निमंत्रण भी दे दिया। वाह, बधाई हो। बहू कैसी है? गांव की लड़की है, नाम है बिंदिया। संस्कारी, सीधी सादी, भैंस दूध, रसोई चूल्हा सब जानती है। हमें बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। कमला थोड़ी चौंकी। पर गांव की बहू, आजकल तो लोग पढ़ी लिखी मॉडर्न बहुएं ढूंढते हैं। अरे बहन, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो घर गृहस्थी संभाल सके। पैसा तो आ ही जाएगा, पर संस्कार कहाँ से लाएंगे? कमला को मनोरमा की सोच गहरी लगी। वो वहां से निकलते हुए सोच रही थी कि सोसाइटी में रहने वाली दो औरतों की सोच कितनी अलग है। शाम को वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी तो सुषमा और मनोरमा के घर का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, अरे देखो, सुषमा तो अपनी अमीरी में ही डूबी है, वही मनोरमा कितनी सीधी सादी है। उसकी होने वाली बहू तो गांव से आ रही है। अब देखना दोनों घरों की बहुएं कैसी होंगी। एक रात सुषमा और उसका पति बातें कर रहे थे। सुनो, अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है ऐश्वर्या, बहुत ही मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है और सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है। इससे बिजनेस में हमें बहुत फायदा होगा। वाह, मतलब घर में भी हीरे जैसी बहू और बिजनेस में भी फायदा। बढ़िया है। कुछ ही दिनों में दोनों घरों में बहुएं आ जाती हैं। सुषमा की बहू ऐश्वर्या, जिसके आते ही घर फोन की कैमरा लाइट से चमक उठता है। दहलीज पर पैर रखते ही उसने मोबाइल निकाला और बोली, हे गाइस, आज मैं आ गई अपने नए घर। न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। सुषमा को इतनी मॉडर्न और खूबसूरत बहू पर बहुत गर्व हुआ। दूसरी तरफ मनोरमा की बहू बिंदिया, जो घर आते ही सास ससुर के पैर छूने लगी और सीधा मंदिर जाकर पूजा करने लगी। सासू माँ, ये घर हमार मंदिर हुआ, हम हर रोज भगवान के सेवा करी। मनोरमा ने खुशी से उसे गले लगा लिया। अगले ही दिन से बिंदिया ने रसोई संभाल ली। सुबह सुबह तुलसी को जल चढ़ाना, घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना, नौकरानी को भी आराम देती और कहती, अरे बहन, तुम भी खा पी लो, सब भगवान का दिया है। सोसाइटी में यह खबर फैल गई कि एक घर में मॉडर्न रील बनाने वाली बहू आई है और दूसरे घर में गंवार लेकिन संस्कारी बहू आई। देखना अब समय किसकी परख करता है। सुबह के 5 बजे थे। सोसाइटी में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लोग टहलने के लिए निकल रहे थे, पर सुषमा के घर से कुछ अलग ही आवाजें आ रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन शुरू कर रही हूँ मेरी मॉर्निंग फिटनेस रूटीन से। देखो ये स्पेशल लेगिंग्स और स्पोर्ट्स ब्रा कितने कम्फी है ना। #फिट बहू, #मॉर्निंग गर्ल्स। वो तेज संगीत बजाकर घर के लॉन में योग और एक्सरसाइज करने लगती है। नौकरानी वहां पर पौधों में पानी डाल रही थी। गलती से उसकी बाल्टी गिरकर पानी ऐश्वर्या के कैमरे और आईपैड पर आ जाता है। अरे तुम बीच में क्यों आई? तुम्हें पता है ना मैं शूट कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लोग कभी सीख ही नहीं सकते मैनर्स। नौकरानी सहमी सहमी सी पीछे हट जाती है। सुषमा खिड़की से ये सब देख रही थी। पहले तो उसने अपनी मॉडर्न बहू पर गर्व किया, पर फिर सोचा, गरीबों के साथ यही होना चाहिए। लेकिन ये बहू पूजा पाठ छोड़कर सुबह से ही कैमरा लेकर कूद रही है। घर गृहस्थी का क्या होगा? उधर मनोरमा का घर का नजारा बिल्कुल अलग था। सासू माँ, तुलसी मैया के जल चढ़ा दे ली, अब रसोई में पराठा सेक दे थई। वाह बिंदिया बहू, तू तो सच में घर की लक्ष्मी बन गई है। बिंदिया फिर नौकरानी को आवाज देकर बोलती है, ए बहनिया, तू भी आ, पराठा खा ले। काम तो दिन भर रही है, लेकिन भूखिया पेट से काम ना होला। नौकरानी भावुक होकर बोलती है, बहू जी आप बहुत दयालु हैं। मनोरमा के घर का हर सदस्य बिंदिया की तारीफ करता था। वहीं सुषमा का घर ऐश्वर्या की अजीब हरकतों से परेशान था। एक दिन सुषमा ने सोचा कि ऐश्वर्या को थोड़ा परिवार से जोड़ना चाहिए। बहू चलो पार्क चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स सासू माँ, वैसे भी मुझे आज पार्क रील्स बनानी थी। दोनों पार्क पहुंचते हैं। सुषमा बेंच पर बैठकर आसपास के लोगों से बात कर रही थी। तभी ऐश्वर्या ने कैमरा ऑन किया और अलग अलग पोज देने लगी। हे गाइस, आज मैं आई हूँ अपने सासू माँ के साथ पार्क में।
देखो ये ग्रीनरी और ये हवा, बस परफेक्ट वाइब्स। सासू माँ, आप जरा 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ी देर यहाँ फ्लावर्स के साथ वीडियो बनाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो सुषमा को वहीं छोड़कर दूर चली गई। सुषमा ने उदास होकर खुद से कहा, मनोरमा कितनी खुशनसीब है। उसकी बहू बिंदिया उसके साथ हाथों में हाथ डालकर सैर करती है और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। ऐश्वर्या का नौकरों के प्रति व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। एक बार नौकरानी से पानी का गिलास गिर गया। तुमसे गिलास नहीं संभलता? ऐसे लोग गरीब ही क्यों ना रहे सारी जिंदगी, कोई क्लास ही नहीं है। बहू जी, हम गरीब सही पर इंसान तो है। सुषमा ये सुनकर असहज हो गई, लेकिन ऐश्वर्या हंसते हुए बोलती है, मम्मी जी, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनसे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं रील्स के लिए। उधर शाम के समय मनोरमा और बिंदिया साथ में सोसाइटी के गार्डन में निकलती हैं। बिंदिया, आजकल की बहुएं तो घर के कामों से भागती है, तू तो सब कुछ इतनी खुशी खुशी कर लेती है। सासू माँ, ये घर अब हमार है, घर के काम से ही तो अपनापन मिलेला। सोसाइटी की औरतें उन्हें देखकर कहती हैं, देखो देखो कितनी गवार बहू है, लेकिन कितनी मेहनती और संस्कारी है। ऐश्वर्या का दिन रात एक ही काम था, वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना। सुबह का मॉर्निंग रूटीन, दोपहर का लंच व्लॉग, शाम का आउटफिट ऑफ द डे, रात का गुड नाइट रील। एक दिन उसका पति ऑफिस से थक कर घर आता है। ऐश्वर्या, जरा पानी दोगी? सिर बहुत दुख रहा है यार मेरा। ओह, 1 सेकेंड बेबी, ये ट्रांजिशन वीडियो शूट कर लूं, फिर दूंगी। तुम्हें घर या परिवार की कोई चिंता है? हैं? ये सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सब कुछ कर रही हो तुम? ये मेरा पैशन है, समझे? सुषमा ये सब देख रही थी। उसके मन में खालीपन और बढ़ता जा रहा था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सुषमा ने सोचा, मनोरमा की बहू तो कितनी संस्कारी है और मेरी बहू मोबाइल के कैमरे से ही घर देखती है। अगर ऐसा ही रहा तो घर बर्बाद हो जाएगा। सोसाइटी में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। सुषमा जी की बहू तो दिन रात मोबाइल में लगी रहती है और उनके घर के नौकर तो रोज रोते रहते हैं। मनोरमा की बहू कितनी अच्छी है, गवार सही लेकिन कितनी सेवा भाव वाली है। सुषमा को ये बातें सुनकर गुस्सा भी आता और शर्म भी आती। एक दिन रसोई में ऐश्वर्या वीडियो बना रही थी। उसने कैमरा सेट किया और नौकरानी से कहा, अरे तुम पीछे खड़ी हो, मुझे फ्रेम में आना है, और हाँ, मेरे पीछे वाले बर्तन अच्छे से चमकने चाहिए वरना लोग हंसेंगे। बहू जी, अभी गैस पर दूध उबल रहा है। चुप, जब मैं रील बना रही हूँ तो सबको चुप रहना चाहिए। तुम्हें तो बेसिक सेंस भी नहीं है। इतना कहकर उसने नौकरानी को सबके सामने गरीब गंवार कह दिया। ये सुनकर नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। हमें काम से ज्यादा अपना इज्जत चाहिए। हम गरीब सही लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुषमा हक्की बक्की रह गई। अब सारा काम सुषमा और उसका पति ही करने लगे थे। सुबह का नाश्ता, सफाई, बर्तन, सब कुछ। ऐश्वर्या तो बस कैमरा लेकर घूमती रहती थी। हे भगवान, ये दिन भी देखना पड़ा। नौकर तो वापस आए ही नहीं। जिससे कहती हूँ सब मना कर देते हैं। यहाँ तक कि उसने मनोरमा के नौकरों को भी ज्यादा पैसे देकर काम करने का आग्रह किया। मालकिन, माफ कर दीजिए, पैसा तो आप ज्यादा दे रही हैं, लेकिन आपके घर का माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो मनोरमा मैडम के साथ ही रहेंगे। सुषमा के चेहरे पर शर्म और बेबसी साफ झलकने लगी थी। एक शाम अचानक सुषमा की तबीयत खराब हो गई। सिर दर्द और बुखार से वो बिस्तर पर गिर गई। मनोरमा को जब ये पता चला तो उसने तुरंत अपनी बहू बिंदिया को भेजा। बिंदिया, जा बेटी, सुषमा जी बीमार है, तू जाकर उनकी देखभाल कर। बिंदिया बिना समय गंवाए वहां पहुंच गई। माँ जी, तनिक आराम करी, हमारे हाथ से अदरक वाली चाय पी के देखी, आराम मिली। बिंदिया ने प्यार से दवा दी और चाय बनाई और सुषमा के सिर पर तेल से मालिश करने लगी। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो पड़ोस की गवार बहू है, लेकिन इसके मन में इतना अपनापन है, और मेरी ऐश्वर्या, वो तो कैमरे में ही खोई रहती है। अगले दिन सुषमा ने सबको हॉल में बुलाया, पति, बेटा और बहू ऐश्वर्या। आज से इस घर में कुछ नियम बनेंगे। पहला, घर में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनेगा। दूसरा, नौकरों और घर के हर सदस्य के साथ सम्मान से बात होगी। तीसरा, बहू का मतलब है जिम्मेदारी निभाना।
सिर्फ सज धज कर मोबाइल पकड़े रहना नहीं, जो भी नियमों से परेशान है वो घर छोड़कर जा सकता है, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। घर में सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या ने पहले तो तुनक कर कहा, मम्मी जी, आप मुझे समझते ही नहीं, ये मेरा पैशन है। लेकिन जब उसने देखा कि सुषमा सचमुच गंभीर है और पति भी मां का समर्थन कर रहा है, तो उसके चेहरे की अकड़ ढीली पड़ गई। कुछ दिनों बाद ऐश्वर्या धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी। सुबह सुषमा के साथ बैठकर चाय पीना, रसोई में मदद करना, नौकरानी से विनम्रता से बात करना। एक दिन उसने कैमरा उठाकर कहा, हे गाइस, आज मैंने एक नया लेसन सीखा। फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉलोअर्स। बहू बनना रील्स बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उसके वीडियो का ये रूप देखकर सभी चौंक गए। सोसाइटी की औरतें अब कहती हैं कि देखो, सुषमा की बहू भी बदल गई है। हाँ, अब तो पहले जैसी घमंडी बिल्कुल नहीं रही। मनोरमा की गवार बहू और ऐश्वर्या दोनों ने सबको सिखा दिया कि असली अमीरी तो संस्कारों में ही होती है। सुषमा ने मुस्कुराकर बिंदिया को गले लगा लिया और कहा, बिटिया, तूने ही मेरी आंखें खोली है। असली बहू वही होती है जो घर को जोड़ कर रखे। बिंदिया शर्मा कर बोली, सासू माँ, हम तो बस ये चाहब कि सब परिवार खुशी खुशी रहे। और इस तरह एक मॉडर्न रील बनाने वाली बहू और एक गंवार लेकिन संस्कारी बहू की कहानी पूरे समाज के लिए सीख बन गई।